1 सितंबर 1939 अडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इसके बाद अमेरिका, रूस, चीन, इटली और जापान ने भी इसमें भाग लिया। जर्मनी ने 7 मई 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन जापान ने युद्ध जारी रखा। रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बमों का जनक कहा जाता है। उन्होंने 2 परमाणु बम बनाए थे, लिटिल बॉय और फैट मैन। अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए। अंत में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो गए। 1945 के अंत नागासाकी में 70,000 लोग मारे गए। बचे हुए लोग कैंसर सहित दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे। मैं आपका होस्ट आकाश और आप देख रहे हैं तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। हम अब ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होते देख रहे हैं। 1 अप्रैल 2024 इजराइल ने दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हवाई हमला किया, जिसमें IRGC कमांडरों सहित 16 लोग मारे गए। 13 अप्रैल 2024 ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस शुरू किया, जिसमें इजराइल पर 300 से ज़्यादा मिसाइल ड्रोन दागे गए। 19 अप्रैल 2024 इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान और सीरिया पर रडार को निशाना बनाया। 31 जुलाई 2024 तेहरान में हमास नेता इस्माइल हनिया की हत्या, जिसका आरोप इजराइल पर लगाया गया। 27 सितंबर 2024 इजरायली हमले में बेरूत में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। 1 अक्टूबर 2024 ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर टिल्डे 180-300 मिसाइलें दागी, ज़्यादातर को रोक दिया गया। 26 अक्टूबर 2024 इजराइल ने ईरानी सैन्य और परमाणु स्थलों पर सटीक हमले करके जवाब दिया। 13 जून 2025 इजराइल ने ईरान के अंदर गहरे स्थित ईरानी परमाणु और सैन्य स्थलों पर एक बड़ा हमला किया। 19 जून 2025 ईरान ने सोरोका अस्पताल को निशाना बनाकर मिसाइल हमलों से जवाबी कार्रवाई की, जिसमें लगभग 80 लोग घायल हो गए। इक्कीस जून 2025 अमेरिका ने ईरानी क्षेत्र पर अपना पहला हमला किया। जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया। 14 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बनकर बस्टर बम गिराने के लिए B-2 स्टील्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। प्रत्येक बम का वजन 30,000 पाउंड या 13,608 किलोग्राम था। 23 जून 2025 ईरान ने कतर में अमेरिकी अल उदीद एयरबेस पर मिसाइलें दागीं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक भाषण में खुद को क्षेत्रीय शांति बनाए रखने वाले शांतिदूत के रूप में पेश किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनका दृष्टिकोण बिडेन की तुलना में अधिक मजबूत है। Was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now. ईरान इजराइल संघर्ष संभावित रूप से तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। दोनों देशों के पास शक्तिशाली सहयोगी देश हैं। ईरान को रूस और चीन तथा हिजबुल्लाह जैसे समूहों का समर्थन प्राप्त है। इजराइल को अमेरिका और नाटो सहयोगियों का पुरजोर समर्थन प्राप्त है। अगर लड़ाई सीमाओं से परे फैलती है तो ये सहयोगी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल हो सकते हैं। मध्य पूर्व एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र है, जहां महत्वपूर्ण तेल संसाधन और शिपिंग लेन हैं। अगर संघर्ष वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति या व्यापार को बाधित करता है तो अपने हितों की रक्षा के लिए प्रमुख शक्तियां इसमें शामिल हो सकती हैं।
ईरान की संदिग्ध परमाणु महत्वाकांक्षाएं और इजराइल के परमाणु शस्त्रागार दोनों ही नाटकीय रूप से दांव बढ़ाते हैं। परमाणु हथियारों का कोई भी उपयोग या खतरा एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट को जन्म दे सकता है। एक छोटी सी घटना जैसे कि नागरिक क्षेत्र में मिसाइल का गिरना या किसी प्रमुख शक्ति की सेना पर गलत हमला विश्व युद्ध को जन्म दे सकता है। अगर अमेरिका और रूस खुले तौर पर विरोधी पक्ष लेते हैं तो उनकी प्रतिद्वंद्विता मध्य पूर्व से आगे बढ़कर यूरोप, एशिया और उससे आगे तक फैल सकती है। तीसरा विश्व युद्ध किसी एक बड़ी घटना से नहीं बल्कि कई तरह की वृद्धि, गलत अनुमानों और गठबंधनों के उलझावों से उभर सकता है। ईरान इजराइल संघर्ष धर्म, संसाधनों, भू-राजनीति और परमाणु जोखिम के चौराहे पर है, जो इसे पृथ्वी पर सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट में से एक बनाता है। अब ऐसा समय है जब अधिकांश देशों के पास परमाणु बम हैं। एक देश द्वारा परमाणु बम का एक बार इस्तेमाल करने से विभिन्न महाशक्तियों द्वारा हमलों की एक श्रृंखला शुरू हो सकती है। अंततः हर देश को बहुत नुकसान होगा। नागरिक मारे जाएंगे या गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। रेडिएशन से संबंधित बीमारियां दुनिया भर में फैलेंगी। इससे उबरने में सैकड़ों साल लगेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।